ट्रंप ने ईरान में रह रहे लोगों से कहा था कि तेहरान खाली कर दो, ईरान की राजधानी खाली कर दो। उसमें एक मैसेज था कि अमेरिका अब इजराइल के साथ आ गया है ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। ये जो लाइन हमने बोली, इससे ट्रंप थोड़े से परेशान हैं। अब आप पूछेंगे क्या आपकी बात से परेशान होंगे क्या? समझो, ट्रंप मेरी बात से नहीं, ट्रंप हर चीज से परेशान होने वाले व्यक्ति हो रखे हैं। आप और हम जिस तरह से सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग ट्विटर पर जाकर अपनी राय लिखते हैं, कहीं किसी सेशन में जाकर अपनी बात बोलते हैं। हम हर दिन लगभग 15 लाख के आसपास लोग इस सेशन को सुनकर, 15 लाख भी अगर एक एक जने को बताता है तो एक क्रांति सी बन जाती है, संचार क्रांति। और वो संचार क्रांति इन तक पूरी रिपोर्ट बन के पहुंच जाती है। पूरी रिपोर्ट बनकर पहुंचती है से मतलब ये है कि ट्विटर पर जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, यूट्यूब के जो भी एल्गोरिदम कह रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हैं ना, इनको भी सिंपल एक एआई फिल्टर लगाकर इसका मैसेज निकाला जा सकता है कि ये कहना चाहते हैं। हजारों कमेंट्स इस भाव के साथ हैं, एक सिंगल शॉट में निकल के आ सकता है। इनके पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके पास सारी बातें शाम को टेबल की जाती हैं कि सर आपकी इमेज के खिलाफ मामला चल रहा है। बोले मतलब मेरी इमेज के खिलाफ मामला चल रहा है से मतलब? बोले सर जब आप चुनाव लड़ने उतरे थे तब आपने यह कहा था कि मेरे काल में कोई युद्ध नहीं होगा, मैं दुनिया में शांति लेकर आऊंगा, अमेरिका को जबरन जंग में नहीं धकेलूंगा। जैसे मुझसे पहले वाले लोगों ने अफगानिस्तान का युद्ध जबरन लड़ा था, मैं नहीं लड़ूंगा। या फिर इराक का युद्ध लड़ा था, मैं नहीं लड़ूंगा। अमेरिका का पैसा खर्च होता है, हम उस पैसे को अमेरिका को ग्रेट बनाने में लगाएंगे। बोले सर लेकिन इजराइल आपको खींचकर जंग में ले गया है, अब आप बताइए आप जंग में हो या नहीं हो? बोले कैसे? बोले दुनिया में जिक्र यह हो रहा है कि ट्रंप ने कहा है तेहरान खाली करो, और ऐसे में इजराइल कह रहा है कि अमेरिका हमारे साथ युद्ध करने आ गया है। आप अपने मैसेजेस में, जो आपके डिपार्टमेंट है, वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा में लगे हैं। अच्छा, आप अगर इनके विभागों के, सरकारी विभागों के मैसेजेस देखेंगे तो वो एक ही मैसेज कर रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करेंगे, हम मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों की और अपनों की रक्षा करेंगे। मतलब अमेरिका अपने आप को प्रिटेंड ये कराना चाह रहा है ट्रंप की लीडरशिप में कि मैं जंग में नहीं गया था, मुझ पर जंग थोपी गई थी। मतलब गलती से अगर ट्रंप के किसी भी एम्प्लॉय को या ठिकाने को, या कहिए तो अमेरिका के किसी भी ठिकाने को ईरान एक बार ट्रिगर कर दे तो ट्रंप को खुली मोहलत मिल जाएगी कि देखो मैं तो कह रहा था, मैं आगे से नहीं आया था, मुझे लाया गया था। अब लेकिन ईरान समझदार हो गया। ईरान इस बात को समझ रहा है कि ट्रंप तो वो व्यक्ति है जो 2 दिन पहले मुझसे डील करने की बात कर रहा था, ये तो इजराइल था जो कि शैतान आइटम निकला। ये निकला और निकलकर बम फोड़ आया, अब बम फोड़कर कह रहा है कि लो जी आ गया आपकी तरफ भी। ऐसे में इजराइल ने ट्रंप को फंसा दिया है। अब ट्रंप फंस तो गए, अब फंसे हुए ट्रंप के पास आंसर क्या है? मतलब युद्ध मुंह पर बुलाकर इजराइल ले आया और इजराइल इसको इस तरह से दिखा रहा है, सर हैप्पी बर्थडे टू यू, ये तो आप ही के लिए करा गया है। इस बात से ट्रंप कहीं ना कहीं उलझे तो फिर उनको स्ट्रेटजी दिखाई गई कि सर देखो कुछ तो कहना पड़ेगा आपको इस मसले से बाहर निकलने के लिए, तो करें क्या? ट्रंप ने एक दांव चला। ट्रंप ने क्या किया, और मतलब ये इतना चीप पब्लिसिटी इंस्टेंट था कि शायद कोई और समझदार प्राणी इसे नहीं करता। अमेरिका का राष्ट्रपति किस तरह की चीप पब्लिसिटी स्टंट किया वो देखिए आज भारत अपने देश, मतलब इंडिया, लगभग 100-150 देशों में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है। हमारी एम्बेसीज हैं दुनिया भर के देशों में, जहां एम्बेसीज नहीं है वहां हाई कमिश्नर है, कॉन्सुलेट्स हैं, हमने बहुत सारी जगह अपने वो खोले हुए हैं जहां हमारी एम्बेसीज होती हैं, जहां से प्रमुख देश, जैसे मान लीजिए अमेरिका में हमारी एम्बेसी है या रूस में, जहां पर भी हमारी एम्बेसी है, वहां के एम्बेसडर्स जो होते हैं वो देश के राष्ट्राध्यक्षों के संपर्क में रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आज मान लीजिए मोदी जी को कनाडा जाना है, तो कनाडा जाने की सारी तैयारी वहां की एम्बेसी में बैठा हुआ व्यक्ति करेगा। वहां के प्रधानमंत्री से मीटिंग करानी हो, प्रधानमंत्री से कोऑर्डिनेट कराना हो, एम्बेसीज का यही काम होता है, मेजरली ये काम होता है, दो देशों के बीच रिलेशंस डिप्लोमेटिक कैसे बने। ऐसे ही अमेरिका का एक एम्बेसडर इजराइल में तैनात था। इजराइल में तैनात जो एम्बेसडर था वो ट्रंप को एक मैसेज कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि अब आज हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए ही तो दुनिया भर में हमारे एम्बेसडर्स काम कर रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को मैसेज भी तो कर ही सकते हैं ना, सर ये मैसेज है। इन भाई साहब ने, एक एम्बेसडर ने इन्हें मैसेज किया, ये उस मैसेज को दुनिया के सामने रख दिए भाई। अब आप इस मैसेज में छुपी हुई डेस्परेशन को पकड़ें, इस बात को ना पकड़ें कि उस एम्बेसडर ने ट्रंप को ऐसा कहा, बल्कि यह पकड़ें कि ट्रंप ने उस मैसेज को एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया। क्या मैसेज था एक बार के लिए समझिएगा। मैसेज था,
मिस्टर प्रेसिडेंट। अब कौन है ये व्यक्ति? माइक हुकाबी नाम का एक व्यक्ति है। कहां है ये, कौन है, क्या कर रहा है? तो माइक हुकाबी जो है ना, वो इस समय इजराइल में अमेरिका का एम्बेसडर है। मतलब एक तरह से कहिए ट्रंप का एम्बेसडर इजराइल में पोस्टेड है, अमेरिकी नागरिक है। क्लियर है? अच्छा, ऐसे में वो ट्रंप को मैसेज भेज रहा है। क्या भेज रहा है? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इससे आपको इनका वो समझ में आएगा कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि प्लीज मुझे बुलाओ ना, युद्ध में बुलाओ ना, वो वाली फीलिंग है। Mr. President, God spared you in a Butler, peer to the most consequential president in a century, maybe ever. The decision of your soldier, I would not want to be made by anyone else. You have many voices speaking to you, sir, but there is only one voice that matters, his voice. I am your appointed servant in the land, and I am available for you, but I do not try to get into your presence often because I trust your instincts. No president in my lifetime has been in a position like yours, not since Truman in 1945. 1945 में जो ट्रूमैन ने किया, उसके बाद कोई राष्ट्रपति ऐसा हुआ ही नहीं जिल्ले इलाही जैसे आप हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे अपने देश में बहुत सारे राजा भाट, चारण, इन लोगों को रखते थे कि भाई आप हमारे बारे में प्रशंसा लिखें, कहें और हमें मोटिवेट करें। ऐसे ही इन भाई साहब ने ट्रंप को बढ़िया अमूल का बटर लगाया और उसमें इन्होंने कहा ट्रूमैन के बाद तो भाई साहब मैंने देखा ही नहीं कोई आदमी। अच्छा, ट्रूमैन रहे 1945 में। मतलब ये समझिए कि 1945 से 2025 में आज अपन चल रहे हैं, 25, 5, 30, 50, 80 साल में से कोई राष्ट्रपति नहीं दिखा। कौन है ये? माइक हुकाबी। बिल्कुल सही कह रहे हैं माइक हुकाबी जी, आपने शायद ऐसा क्रिएचर ना भी देखा हो। आई डोंट रीच आउट टू दी परसुएड यू, ओनली टू एनकरेज यू। आई बिलीव यू विल हियर फ्रॉम हेवन, क्योंकि ये जिंदा रहकर आए ना, गोली लगी थी, बच गए थे। From heaven, and that voice is far more important than mine or anyone else. You sent me to Israel to be your eye, ear and voice, to make sure our flag flies above the embassy. हमारा झंडा लहराता रहे। My job is to the last one to leave. I will not abandon this post. मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा। और बिल्कुल जैसे नहीं होता संघर्ष के समय पर, साहब आपने मुझे भेजा है, जंग में मैं लड़ता रहूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर खड़ा रहूंगा, मेरा मकसद है कि मैं यहां पर रहूं। I will not abandon this post. Our flag will not come down. हमारा झंडा नीचे नहीं होगा। You did not seek this moment. This moment sought you. It is my honor to serve you. भाई साहब ये भाई मसाला लगा दिए बढ़िया वाला, ये इतना बढ़िया मसाला लगा दिए कि इससे तो एकदम ट्रंप जो है ना बुढ़ापे में एकदम क्रांति आ गई कि यार ये क्या हो रहा है। ट्रंप इस भाई साहब इस बात को बकायदा लेटर पर छपवा दिए, द व्हाइट हाउस में मिस्टर प्रेसिडेंट, और ये भाई माइक हकबी टेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। यार क्या चीप पब्लिसिटी है ये। मतलब ऐसे करके तो अगर कल को मान लो कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी कहीं ना कहीं तो ऐसे एम्बेसडर्स होंगे जो डायरेक्ट टेक्स्ट करते होंगे, होता ही है भाई, आपको कहीं तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप वही पब्लिक कर देखो मेरे बारे में क्या कह रहे जिल्ले इलाई, आपको मसाला लगाया उसने ये कह करके कि आपकी जरूरत आन पड़ी है। ट्रूमैन के बाद कोई आदमी नहीं हुआ। ट्रूमैन ऐसा क्या कर गया था? ट्रूमैन क्या कर गया था वो सुनो। वो था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा गया था। न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद में तब से लेकर अब तक कोई नहीं देखा। तो क्या ट्रंप को उकसाया जा रहा है कि ट्रूमैन से अगर आगे निकलना है तो हिरोशिमा और नागासाकी नहीं, पूरी दुनिया पर बम गिराओ तब जाकर आगे निकलोगे? भाई नेक्स्ट लेवल है। इस तरह से ट्रंप का डेस्परेशन अब पब्लिक हो रहा है। ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से ट्रूमैन के टाइम पर लोगों ने माना था कि अमेरिका को ग्रेट बनाने वाला कोई और नहीं ट्रूमैन था, क्योंकि उसने ही पहली बार दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से इंट्रोड्यूस कराया था, और न्यूक्लियर बॉम्ब जाकर जब जापान पर गिरा तब जाकर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। उससे कंपेयर करा के कि उसके बाद सर आप हैं, ये हैं वो महाशय जिन्होंने ट्रंप को ये मसाला भेजा। ये इजराइल के अंदर पोस्टेड हैं, बाकायदा इजरायली फैमिलीज के साथ यानी नेतन्याहू के साथ बढ़िया संपर्क में है, और अभी ट्रंप को जब ये भेजे हैं, इससे ट्रंप को ये अंदर फीलिंग है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आदमी पूरा चुनाव इस बात पर लड़ा हो कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा, मैं मिस्टर सीज फायर बनूंगा, अचानक उसे नेतन्याहू का एक दाव युद्ध में खींच लाता है, तो वो आदमी अब कंफ्यूज है कि मैं इधर हूं कि मैं इधर हूं। इनकी पूरी पब्लिक जो पूरा तैयारी थी इनकी, वो इस बात पर थी कि खमेनेई के खिलाफ रहना है, उसको डील तक ले आना है, क्योंकि ये व्यापारी आदमी, इसको व्यापार चाहिए, उसको डील तक लेकर आना है। लेकिन नेतन्याहू इनसे आगे वाले निकले, उन्होंने पहले ही गोली फेंक के इनको बुला लिया कि अब आओ। ऐसे में ये अपने आप को कैसे लेकर आए उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जंग में आना तो है पर आऊं कैसे। ऐसे में ये लिखते हैं, वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल
ऑफ द स्काईज ओवर ईरान, पूरी तरह से हमारे पास में कंट्रोल आ गया है। ईरान हैड गुड स्काई ट्रैकर्स एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट एंड प्लेंटी ऑफ इट, बट इट डजंट कंपेयर टू अमेरिकन मेड कंसीव्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टफ, नोबडी डज इट बेटर देन द गुड ऑफ यूएस। मतलब कुल मिलाकर अपनी प्रशंसा में और ईरान के खिलाफ ये अपनी बयानबाजी करते हुए रुक नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं, वो इजी टारगेट है, उन्हें पकड़ना बहुत आसान है, बट अभी हम उनको मारने वाले नहीं हैं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। बट वी डोंट वांट मिसाइल शॉट एट सिविलियंस, हम नहीं चाहते कि सिविलियंस के ऊपर मिसाइलें गिरे और अमेरिकन सोल्जर्स पर गिरे। हमारा जो पेशेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ऐसे में ये अपनी तरफ से धमकाने में लगे हुए हैं। एक ही लाइन, अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब एक तरह से खमेनी पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जा रहा है कि वो खुद ही आकर के सफेद झंडा लेकर खड़े हो जाएं कि सर जी सरेंडर कर रहे हैं हम, और सरेंडर के नाम पर हम आपके सामने झुक रहे हैं। इसी बीच में कुछ खोजी लोग निकल आते हैं। उन खोजी लोगों ने ट्रंप की बदलती इस मानसिकता को पकड़ा और उन्होंने कहा कि देखो, ट्रंप ने जानबूझकर, देखो ट्रंप है पीआर का आदमी, सोशल मीडिया का आदमी, अब आप भी समझ गए होंगे। हमारे देश में बेचारे, हमारे देश के नेताओं की चर्चा नहीं होती जितनी ट्रंप की चर्चा होने लग रही है। ऐसे में ट्रंप ने किस तरह से लोगों को मेल करवाए कि सबसे कहा, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स थे, राजनेता थे, उन सबसे कहलवाया कि ट्रंप आज से नहीं, ना जाने कब से कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। ये ट्रंप लंबे समय से चीख चिल्ला रहे हैं। ये मेल बकायदा उन्होंने सबको करवाया ताकि हर जगह ये चर्चा हो कि हां ट्रंप ने कहा था, ट्रंप ने कहा था। बिल्कुल वैसे ही जंग इजराइल ने शुरू करी, लेकिन ट्रंप को अपनी तरफ से अब इस बात का पाग छीनना है कि मैं था असली लीडर, तो सबको ये मैसेज करवाया गया कि सब लोग मिलकर कहो कि ट्रंप महान, ट्रंप महान। ठीक है साहब, हमने आप लोगों को एक सेशन में ये जानकारी देते हुए कहा भी था कि ये इस तरह से अपनी पूरी मैसेजेस की सीरीज निकाल रहे हैं कि हमने कहलवाया कि वो ईरान वो नहीं रख सकता। अच्छा, इसी बीच में एक और कहानी हो जाती है। देखो ट्रंप ने पूरा माहौल क्या बनाया था, मैं जंग नहीं करूंगा, मैं मिस्टर सीज फायर बनूंगा। कल क्या हुआ, जब ये G7 से लौट रहे थे ना अमेरिका, तो ये क्या अपने हवाई जहाज में भी पत्रकार लेकर चलते हैं, और उस बीच में एक इस तरह का इंटरव्यू देते ही हैं, फिक्स है इनका, आकर के अपना बढ़िया इंटरव्यू दिया। इसमें इनसे पूछा गया, सर वो आप कह रहे थे ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और अब आप उसकी तैयारी में लगे? बोले हाँ कहा था। बोले सर एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उसकी जो हेड है तुलसी गबार्ड, उन्होंने थोड़े दिन पहले मार्च में ही कहा था कि अभी न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं है और ना ही बनाने की क्षमताएं हैं आने वाले कई सालों में। तो ये ट्रंप बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है वो क्या कहती है। ये बिल्कुल वैसे वाली बात हो गई जैसे इंडिया के अंदर डोभाल साहब का कोई बयान हो, जो 2 महीने पहले का बयान हो, जिसमें वो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। समझना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। अचानक मोदी जी आते हैं, मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान में आतंकी बिल्कुल घर घर में बैठे हैं और मैं उनको मारूंगा। तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी अभी थोड़े दिन पहले डोभाल साहब कह के गए थे कि आतंकी ठिकाना नहीं है, अब आप कह रहे हैं आतंकी हैं, किसको सही माना जाए? एकदम समझ में आया? एग्जैक्टली ऐसे ही यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह पाया गया। तुलसी गैबार्ड ने पब्लिक, मतलब ये बात बोली है, ऑन कैमरा है। इनकी जो हेड है, इनकी इंटेलिजेंस विंग की जो हेड है तुलसी गैबार्ड, इंडिया भी आई थी, उन्होंने पब्लिकली ये बात बोली कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की अभी कोई भी ताकत नहीं है, वो बनाने की स्थिति में कई सालों तक नहीं है। ये खबर निकलती है मार्च 26 की, और ये वीडियो निकल आता है, और ये वीडियो बकायदा निकाला विकीलीक्स ने, और विकीलीक्स ने ये बात निकाली कि यूएस इंटेलिजेंस अश्योर्ड जस्ट वीक अगो दैट ईरान इज नॉट बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन। द इंटेलिजेंस कम्युनिटी कंटिन्यूज टू एक्सेस दैट ईरान इज नॉट बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन एंड सुप्रीम लीडर खमेनी हैज नॉट ऑथराइज्ड द न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ही सस्पेंडेड इन 2003। 2003 के बाद में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रयास भी नहीं किया है। यह बात तुलसी गैबार्ड की मीडिया में तैर रही है। अब इस बात को ट्रंप से पूछा जा रहा है, सर वो बोले मैं नहीं जानता वो क्या कह रही है, वो कह रही होगी जो कह रही होगी। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, यह आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भयंकर फर्क पड़ता है। देखो क्या हुआ, इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था ना सद्दाम हुसैन के टाइम पर, तब हमला यह कहकर किया था कि इराक जो है वो बना रहा है, केमिकल वेपन बना रहा है। मैंने अपना एक चैनल और है अंकित अवस्थी ऑफिशियल, वहां जाकर देखिएगा। मैं टीम से कहूंगा कि वो लिंक भी आपके साथ साझा करें। असल में क्या था कि इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला झूठ बोल के किया था कि ये केमिकल वेपन बना रहे हैं। इराक में कोई केमिकल वेपन नहीं था, लेकिन उस समय के शासन ने अमेरिका की तरफ से ऐसा माहौल बना दिया था कि दुनिया में सद्दाम हुसैन
केमिकल वेपन बनाने वाला, बायोलॉजिकल वेपन बनाने वाला एकदम आतंकी दिखने लग गया था कि यही है वो व्यक्ति जो केमिकल वेपन बना रहा है। और ऐसा कह के अमेरिका ने इराक के जो हाल किए वो आज आपके सामने। एक समय इराक बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरस देश हुआ करता था। इसी के बाद में ईरान का नंबर आता है। ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अच्छा, इन लोगों का क्या होता है, मीडिया सिस्टम कमजोर होता है। मीडिया सिस्टम कमजोर है और वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया दुनिया भर में फैली रहती है। आपको और हमको भी अब यह यकीन हो चुका है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आज इंडिया का भी कोई चैनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जो है उनकी इमेज बहुत खराब है। 2-4 चैनल उठने का प्रयास करते हैं, अपने पीछे वर्ल्ड लिख लेते हैं और चलने लगते हैं, लेकिन फिर भी हालत खराब है। वर्ल्ड मीडिया पर अमेरिकियों का और वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रोल है। ऐसे में यह खबर आना कि साहब 3 महीने पहले आप ही की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है और 2003 से ही वो शांत पड़ा है, आप क्या कहेंगे? तो ये भाई साहब लटपटा गए कि हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं है, मैं तो नहीं जानता। इस बात को लेकर के रशिया वाले निकल आए, उनने मजे ले लिए। इनने कहा सर ईरान वाज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन, ट्रंप कह रहे हैं। और ऐसा जब उनकी तुलसी गबार्ड से पूछा जाता है तो वो कहता है कि ऐसा तो संभावना नहीं। किसकी बात सही माने? तो ट्रंप को घसीटा गया है। ये वो वाली स्थिति हो गई, ये युद्ध में आने वाले नहीं थे। नेतन्याहू खींच लाए। अब खींच लाए तो ये आदमी अपनी इमेज बनाने में लग रहा है। क्या इमेज बनाने में लग रहा है कि यार युद्ध तो मैं नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे ले आए तो मुझे क्रेडिट चाहिए, और क्रेडिट चाहिए तो फिर अमेरिका की जो पुरानी इमेज है उसी पर चलना पड़ेगा। और पुरानी इमेज में जो बात पहले निकल कर आई थी कि कुछ मुस्लिम देश मिटाने हैं, उनमें इराक, सीरिया, लेबनान, ये लीबिया, सोमालिया, सूडान, इनका नाम है, ईरान का नाम है, तो बोले उस मिशन पर आगे निकलते हैं। तो कुल मिलाकर हीरो आदमी यही है जो इनको खींच करके ले आया है। ठीक है।